हेलो फ्रेंड्स। मेरा चैनल का नाम है साइकोलॉजिकल थिंकर। यहाँ पर मैं कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स जो डे टू डे लाइफ में मेरे साथ होते हैं या मेरे कलीग्स के साथ होते हैं जो ऑफिस में काम करते हैं या मेरे फैमिली मेम्बर्स के साथ होते हैं, तो उस स्थिति में उनकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए और क्या अप्रोप्रिएट एक्शन लेना चाहिए, इस बारे में मैं इस चैनल पर डिस्कस करता हूँ। तो मैं एक रेफरेंस दे रहा हूँ आपको। एक इंसिडेंट हुआ कुछ दिन पहले कि ये एक मेरा कलीग है, वो थोड़ा नर्वस था। तो मैंने पूछा कि बताइए आपको क्या हुआ, तो पहले बता नहीं रहा था। फिर मैंने दोबारा 3-4 बार पूछा तो उसने मुझे बोला कि क्या है कि उसने बोला कि एक्चुअली क्या है, उसने बोला मुझे कि मैं जो है ना वो थोड़े बाल उसके कम हैं, तो वो बोला कि मेरे बाल कम है इसलिए मैं थोड़ा नर्वस फील करता हूँ। मेरे भी कम है, ऐसा नहीं है मेरे ज़्यादा है। तो बोला कि मेरे बाल कम है तो मैं थोड़ा नर्वस फील करता हूँ। तो मैंने उस टाइम तो नहीं बोला, मैं बोला कि शाम में मैं आपसे बात करता हूँ, क्योंकि काफ़ी नर्वस था कुछ दिनों से। तो उसकी शादी की एज हो चुकी है। तो फिर मैंने उससे ज़्यादा पूछा तो उसने बताया कि मेरे बाल कम हो गए, इसमें मैं नर्वस फील करता हूँ, लोगों के सामने जाने में हेजिटेट करता हूँ कि वो लोग मेरे क्या बारे में क्या सोचेंगे। तो इस बारे में मैंने उसे बताया। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप लोग के भी लाइफ में भी ऐसा हो रहा है तो आप इसको इस तरह से ले सकते हैं। तो मैंने उसे बताया कि देखिए क्या होता है कि बहुत साल मैंने पहले 3-4 साल पहले एक मूवी आई थी, बाला, फीचरिंग बाय यामी गौतम एंड आयुष्मान खुराना। उस पिक्चर में क्या था, आयुष्मान खुराना का बाल काफ़ी अच्छे थे बचपन में। तो उसे अपने बालों के लिए काफ़ी ऑब्सेशन था, मतलब कि बहुत अच्छा लगता था उसे बाल स्टाइल करना। तो वो मतलब कि अच्छा लगता था। तो फिर क्या हुआ कि समय के साथ जब वो यंग होते गया तो उसके उसके बाल झड़ते चले गए। और एक टाइम है जब वो पूरे बिल्कुल गंजा हो चुका था और उसकी शादी की एज भी हो चुकी थी। तो वो जब भी जाता था देखने के लिए लड़की को, तो बिग लगा के जाता था या कुछ ऐसा, मतलब उसके फ्रेंड ने बताया था कुछ अपने बालों में पाउडर छिड़क के जाता था, जिससे क्या होता था कि उसके बाल घने काले दिखते थे। तो क्या हुआ कि तो उसे मतलब बहुत बार लेकिन ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया जिससे लोगों को पता चल गया कि वो गंजा है। तो उसको काफ़ी एम्बेरसमेंट होता था और वो उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। तो क्या हुआ, अचानक उसे यामी गौसम पसंद आ जाती है, जो कि रील्स वीडियोस वगैरह बनाती थी। तो उसे वो पसंद आ जाती है, लेकिन उसे वो नहीं समझ पाता इसको इम्प्रेस कैसे किया जाए। तो वो अपने नकली बाल जो बिग थे वो लगा के जाता है। और उसके अंदर स्किल्स थे, मतलब आई मीन आयुष्मान खुराना के अंदर बहुत स्किल्स थे उस पिक्चर में। तो वो बहुत अच्छा एक्टिंग करता था और मिमिक्री करता था, तो इस कारण वो यामी गौतम के सामने करता है, वो उसका दिल जीत लेता है। तो दोनों में प्यार हो जाता है। फिर दोनों शादी करना चाहते हैं, शादी हो जाती है दोनों की। हो जाती है तो फिर क्या होता है कि अब जैसे साथ रहते हैं तो कुछ दिन में यामी गौतम को पता चल जाता है कि उनकी उसके बाल नहीं है, वो गंजा है, वो बिग लगाता है। जो यामी गौतम घर छोड़ के चली जाती है। तो मतलब कि वो जब मनाने जाता है तो वो नहीं मानती है और ये बात कोर्ट तक पहुंच जाती है, वो केस कर देती है, डाइवोर्स फाइल कर देती है। तो ये बात कोर्ट तक पहुंच जाती है। कोर्ट में वकील ने जो मतलब कि आयुष्मान खुराना के तरफ से जो वकील था वो यामी गौतम से इंट्रोगेट करता है कि अच्छा ये बताइए, कुछ दिन पहले यही आदमी आपको बहुत अच्छा लगा था, आज इसमें अंदर ऐसा क्या कमी आ गई जो कि आप इसको पसंद नहीं करते और आप डाइवोर्स लेना चाहते हो इससे। तो यामी गौतम कहती है कि नहीं, इसने मुझे चीट किया है, इसके बाल नहीं थे, ये नकली बाल बन के आता था, इसने मुझे चीट किया है, आई एम फेल्ट चीटेड ऑन दिस। तो उस लॉयर ने उससे पूछा कि आप इसके बालों से प्यार करती थी। तो बोली कि नहीं। तो आप किन चीज़ों से प्यार करती थी? तो उसने बताया कि मैं इसके जो है ना, मैं इसके क्या कहते हैं कि जो मिमिक्री स्किल्स या इसके अंदर जो स्किल्स थी, एक्टिंग स्किल्स, मैं उससे फिदा थी, इस पर वो पसंद करती थी, इसलिए मुझे इससे प्यार हो गया। तो वो बोली कि जब आपको इन बालों से प्रभाव नहीं था, परवाह नहीं था, मतलब उसके एक्टिंग स्किल्स से मिमिक्री स्किल्स अच्छे लगते थे, तो बाल नहीं हुए तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो उसने एक जो लाइन बोली, मैं सेम लाइन आपको बोलना चाहता हूँ। वो लाइन मैंने जब तब सुनी थी तो मुझे काफ़ी इफेक्ट की थी। मैं भी थोड़ा बालों को लेकर थोड़ा सा इनसिक्योर था, लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ, मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, 3-4 साल से अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो आप भी अपनी चीज़ों को उस तरह से सोच सकते हैं। जैसे उस यामी गौतम ने कहा था कि क्या कहते हैं कि मैं जब इनके घर गई थी ना तो मुझे एक मिरर दिखा था। उस मिरर में ना आधा ढका हुआ था, मतलब जब मिरर का ये पार्ट होता है तो उसका ये पार्ट जो है ना ढका हुआ था, ताकि आपको बस यहाँ से ही दिख सकेगा चीज़ें, ठीक है, ये नहीं दिख सके नीचे की, आधा पार्ट ढका हुआ था ऊपर का। तो मतलब उसने कहा कि जब मैं इनके घर गई तो मैं एक मिरर देखी जो आधा ढका हुआ था।
तो जो इंसान खुद को मिरर में नहीं देख पा रहा है, तो वो ये कैसे एक्सपेक्ट करता है मेरे से कि मैं सारी जिंदगी उसे ऐसे देख सकती हूँ। ये जो लाइन है, ये आप थोड़ा सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है। ये बात कि जो आदमी अपने आप को नहीं देख पा रहा है या अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहा है, वो कैसे समझता है कि दुनिया उसे स्वीकार कर लेगी। तो ये बात आपने लाइफ में अप्लाई, मैंने अपनाया है। मैंने उसे सलाह दी अपने कलीग को कि सही बात है कि अगर नहीं स्वीकार कर पा रहा हूँ अपने आप को, तो मैं दुनिया कैसे स्वीकार करेगी मुझे। दैट इज इट। तो फर्स्ट वी हैव टू एक्सेप्ट अस, वी हैव टू एक्सेप्ट, देन ओनली वी हैव टू मूव फर्दर। ये होती है। तो जैसे, तो ये चीज़ मैंने अप्लाई की। आप भी इस चीज़ों को अगर आपके लाइफ में कुछ ऐसा होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो आपके बस में नहीं है, तो उन चीज़ों पर आप ध्यान देने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अदर चीज़ों पर ध्यान दो। तो मैं इसी चीज़ों पर बात करना चाहता हूँ। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।